व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम करेंगे MG ग्लॉस्टर का नाइट टाइम रिव्यू, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है एंड मैंने सोचा कि भैया क्योंकि ये पहली MG ग्लॉस्टर थी दिल्ली NCR रीजन की, तो इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, जिसका मतलब ये भी है कि परसों मुझे इसको ले जाना है सर्विस स्टेशन के लिए, तो वो वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। बट आज मैं इसको लेकर के जाऊँगा, पूरा टैंक फिलअप करूँगा और कुछ चीज़ें जो हमने नोटिस करी है पहले महीने और पहले 1000 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला करके नोटिस करा है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। एंड देन उसमें ऑफ कोर्स देयर प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ये वाली गाड़ी लेने के लिए, देन थोड़ा सा ज़रा इवनिंग नाइट टाइम आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। पिछला वाला रिव्यू जो है मेरा, वो यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा तो आप वो देख सकते हो। बट दिस इज़ द रिव्यू आफ्टर 1000 किलोमीटर्स। तो गाइस अब मैं घुस रहा हूँ MG के अंदर, MG ग्लॉस्टर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर के इस पे अगर ये फोकस करेगा तो यहाँ पे MG लिखा हुआ आता है। यू हैव अ साइड स्टेप ओवर हियर, यू सो इट्स इजी फॉर टू क्लाइंब। ये मेरा भाई है अभिषेक, से हाई टू द व्लॉग। एंड दिस इज व्हाट द इंटीरियर लुक्स लाइक गाइस। एंड एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर की जो एम्बियंट लाइटिंग है, दिस मेक्स द कैबिन लुक सो मच मोर स्पेशल गाइस। ये पूरा जो है ये हमने पर्पल पे कर रखा है, ये आई थिंक कंपनी से ऐसी आती है ना पूरा, तब से हमने चेंज ही नहीं करा। एम्बियंट लाइटिंग हमने चेंज नहीं करा, बट ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर कलर यू वांट। गाइस दिस इज द सेटिंग ऑफ द कार एंड बेसिकली यू गो हियर इनटू एम्बियंट लाइटिंग। एंड एम्बियंट लाइटिंग में आपको ये दिखा दिया है कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। यू कैन देन सेट द कलर्स ओवर हियर। अरे आजा, हाँ देयर वी गो। तो इसको मैं अब सेट कर सकता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये ब्लू हो गया है, ब्लूइश येलो ग्रीन हो गया है। आई थिंक आई कैन टेक इट ऑल द वे टू मेक इट रेड एज वेल। सो या ऑल बाय जस्ट लाइक ग्लाइडिंग ओवर द थिंग। तो ये हमने इधर तक रखा था अभी। आई थिंक इट लुक्स नाइस, दिस पर्पलिश ब्लू। आई रियली लाइक दिस पर्पलिश ब्लू एक्चुअली। तो एक और फीचर जो काफ़ी अमेजिंग है इस गाड़ी का, वो है यहाँ पे ये 3D फीचर। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये अगर आप 2D पे जाना चाहते हो तो ये आपको पीछे का नहीं, सॉरी, ये अभी आगे का दिखाएगा, क्योंकि अभी मेरा भाई जो है ड्राइव पे कर रखा है उसने। सो अगर इफ यू पुट्स इट इन रिवर्स देन यू ऑब्वियसली सी द रिवर्स कैमरा। And of course when you hit the 3D you can see everything around the car as well। and ये night time का time है basically तो obviously you can see it's quite clear, you know, आसपास जो रोड है नाइट टाइम पे भी आपको काफ़ी ढंग से दिख रही है, जबकि ये इसका थ्रो है गाड़ी का। एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ द लेवल ऑफ लाइट अराउंड also, so it's decently lit, it's not very very dark also। और काफ़ी लोग जो हेडलाइट्स के बारे में पूछे जा रहे थे रात को कि क्या उसकी थ्रो है, तो आप इस तरफ देख सकते हैं, ये इसका पूरा बीम है। ये अभी हम लो बीम पे हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं, तो आगे तक हाईलाइटेड है। एक बार ज़रा हाई बीम करियो, ये इसकी हाई बीम है। तो जेन्युइनली मैंने इतनी बार रात को चलाई है, द कार हैज़ एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी गुड एंड द थ्रो ऑफ इट इज़ एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग एज वेल। सो अल्टीमेटली ऑब्वियसली गाइस, अगर आपके पास पूरे फुल LED हेडलैम्प्स आ रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी की थ्रो जो होगी लाइट की वो काफ़ी अच्छी है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी आगे जाकर के ज़रा राइट टर्न लेना, हल्के से लेना। सो आई शो यू गाइस, जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं, इसके नीचे का जो फॉग लैम्प है ना वो लाइट अप हो जाएगा। आप यही देखना, राइट को यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट आ जाती है। सो इट टर्न्स अकॉर्डिंग, तो जो जिस साइड पे आप टर्न कर रहे हैं उस साइड का फॉग लैम्प जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, तो इट गिव्स एन एक्स्ट्रा थ्रो। अभी आप सीधा कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से ये बंद हो गया एग्जैक्टली। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर दैट यू हैव। एंड ऑब्वियसली अगर आप 40 लाख के आसपास अगर आप प्राइस ले रहे हो तो आपको ये फीचर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो गाइस दिस इज एक्चुअली अ वेरी कूल ऐप। ये जो MG का दिखा रखा होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि आपकी गाड़ी जो है ये कितना रेंज उसमें दे सकती है, फ्यूल वाइज फ्यूल टैंक कितना है। अभी देख लीजिए बस सिर्फ 25% बचता है, ये काफ़ी कम हो गया है। ये आप फाइंड माई कार लगा करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस एरिया में है। अभी सेंट्रल लॉकिंग है, AC आप अपना ऑन कर सकते हैं गर्मियों के महीनों में, तो वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गर्म गाड़ी में किसको घुसना पसंद होता है। और सनरूफ खोल सकते हैं, अपने विंडोज़ खोल सकते हैं।
एंड ऑफ कोर्स गाइस ये इसमें हीटेड सीट्स का फंक्शन भी दे रखा है। ये ड्राइवर साइड पे हीटेड है, अभी मेरे को हीटिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका जो फ़ैन है ये भी आप कितना तगड़ा आपको चाहिए फ़ैन वो भी आप ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी कूल फीचर जो कि नॉर्मल अदरवाइज SUVs में मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव SUVs में मिलता है। सो प्रीटी कूल फीचर, स्पेशली अगर आप दिल्ली में हो तो आपको पता है कि भाई ठंड का जो महीना होता है उसमें सीधा गरम सीट्स पे बैठने का आनंद ही कुछ और होगा। एक चीज़ जो मेरे को पसंद नहीं है इस वाली गाड़ी के बारे में वो है इसका जो ये मिडिल वाला स्क्रीन है। मेन रीज़न वाई इट्स बिग एंड एवरीथिंग, दैट्स फैंटास्टिक, वो बहुत अच्छी चीज़ दी है MG ने। मेन चीज़ है कि भाई अगर आप यहाँ पे बैठे हो, अब मेरा भाई मुझसे 1-2 इंच लंबा है, ठीक है, तो उसने अपनी हाइट के हिसाब से लगा रखा है। स्ट्रेच करिए ज़रा कुछ स्ट्रेच करने के लिए, एग्जैक्टली वो फुल स्ट्रेच, उसको आगे को बढ़ना पड़ता है फिर जाकर के वो कुछ लगा सकता है इसमें। दैट इज़ वन थिंग दैट आई जस्ट फील लाइक यू नो इट could have been a little bit better and you know especially क्योंकि अगर आपने इतनी बड़ी से एक तो स्क्रीन दे रखी है, the other thing was कि इतनी सेंसिटिविटी नहीं। और अगर आपको कहीं और जाना है ना, लाइक आपने अब ये गाना का ऐप खोल लिया है, अब समझ लो आपको वापस होम स्क्रीन पे जाना है, ठीक है, कर आपको डायरेक्टली ये वाला बटन दबा करके होम स्क्रीन पे आना पड़ेगा वापस, जबकि यहाँ पे नॉर्मली आपको कहीं पे कोई कंट्रोलर देना चाहिए था। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं आई जेन्युइनली फील कि सारे जो मोड्स हैं इसके, ऑटो, ये सब कुछ ये यहाँ पे किसी स्टॉक के या किसी चीज़ पे आ जा सकते थे, या फिर एक छोटा सा एक और नॉब दे सकते थे यहाँ पे या कहीं पे, ताकि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ ईजी है, जैसे आपको बाकी BMW गाड़ियों में इन सब में दिखता है। सो दैट्स वेयर आई फील कि MG हैज़ काइंड ऑफ muddled up, but other than that no problem with the stereo as well. The stereo the speakers are actually fantastic, very good quality and so on. The other thing that I wanted to say was कि इसका जो touch screen है is not as sensitive as I would have wanted it to, क्योंकि मैंने आपने पिछला मेरा एक ब्लॉग देखा होगा, मैंने MG की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ट्राई करा था, उसका भी एकदम सेम इंटरफेस है, इट ऑल्सो हैज अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट दैट थिंग इज मक्खन, लाइक आई मीन कुछ भी आप चूज करोगे एंड स्टफ इट हैपेंस। सो इसका द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा मतलब प्रेस करना पड़ता है। एंड नाउ आई शो यू द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट इज ऑल्सो, क्योंकि जब मैं एप्पल कारप्ले पे आता हूँ तब चूज करने के लिए यू नो इट द फ्लूइडिटी ऑफ द स्क्रीन इज नॉट दैट गुड। एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने एप्पल कारप्ले लगा दिया है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन सी योर कॉन्टैक्ट्स, कीपैड्स, एवरीथिंग योर फेवरेट। आप मैप भी जब लगाते हो तो एक्चुअली इट लुक्स क्वाइट नाइस। ये मैं चुपचाप से नहीं दिखाता है वरना आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये पूरा जब अब ऑडियो सुन रहे हो तो ये आपकी स्क्रीन यहाँ पे आ गई। अगर मैं फुल स्क्रीन पे जाता हूँ तो फिर ये सब कुछ दिख जाता है। इट्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी गुड। एंड ये देखिए, ये जो है ना, जब मैं स्वाइप करने की कोशिश कर रहा था तो ये हुआ नहीं ठीक से, तो यही है इसमें। अगर मैं इनके एरोज यूज़ करूँगा यहाँ पे तो ठीक चलेगा, मगर अगर मैं खुद अपना स्वाइप करने की कोशिश करूँ तो जहाँ पे भी ये टच हुआ है ना उस वाले ऐप पे जाकर के चिपक जाता है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई विश दे कैन वर्क ऑन। MG मे बी शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ हो जाए, सो इट विल बिकम अ लिटिल बिट बेटर, बट अदर देन दैट इट्स फैंटास्टिक, आई एब्सोल्युटली लव इट। ये सारे वॉइस कमांड के मज़े जो हैं आप इस गाड़ी में ले सकते हो, अगर दैट इज़ समथिंग दैट यू आर इनटू देन फॉर श्योर। बट अदर देन दैट आई फील लाइक यू नो वॉइस कमांड ये सारा थोड़ा गिमिकी सा फीचर होता है चलाते समय। येस, इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड स्टफ, बट मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करा। आई ऑनेस्टली फील लाइक यू नो जो नॉर्मल जो टच चीज़ें होती हैं वो बेस्ट होती हैं, बट देन अगेन दैट्स जस्ट मी। सब लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, तो MG गिव्स दैट। ये देखो, जब मैंने MG बोला मैंने और वहीं पे आ गया, राइट, एंड इट्स नॉट एज रिस्पॉन्सिव, लेट मी से, ठीक है, इट्स नॉट लाइक 100% कि भाई फट से पिकअप कर लेगा और समथिंग, यू नो। अब वो अपने आप टक 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 करता रहेगा और फिर बंद हो जाएगा। सो अगेन वन मोर थिंग विच यू नो ऑनेस्टली इज नॉट सच अ बिग डील, बट यू नो अगर आप एक कोई फीचर दे रहे हो गाड़ी में तो उसको कम से कम 100% परफेक्ट करके दो, यू नो। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे गाड़ी ये जो लाइट है ये जल गई क्योंकि यहाँ पे एक स्कूटी था, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग। या ऑब्वियसली इतनी अगर बड़ी गाड़ी है आप उसको ऑब्वियसली सब कुछ इतने मिरर्स में देख नहीं सकते, सो ऑब्वियसली दिस ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये छोटे छोटे जो ये फीचर्स है ना, दैट्स व्हाट मेक्स
लाइक यू नो हैविंग अ कार इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई देखो आप अपनी एक गाड़ी ले रहे हो, योर मेन थिंग इज कि आपकी फैमिली सेफ हो, राइट? यू लुक फॉर दी सेफ्टी फीचर्स एज वेल, सो दैट्स वाई इट्स क्लास लीडिंग इन माई ओपिनियन, क्योंकि बाकी सारी जो गाड़ियाँ जो इसकी कॉम्पिटिशन में है उनमें ये सारे फीचर्स नहीं आते। अभिषेक एक बार ज़रा वो हॉर्न टेस्ट तो करियो, फालतू में हॉर्न, बस हो गया फालतू में नॉइज। Let's not do noise pollution. But the point is guys, the horn actually is pretty good and it's pretty decent. हाँ आगे वाले पे जाकर के बढ़ाएंगे। So yes, सबको पेट्रोल पंप की चॉइसेस होते हैं, हम लोग भी एक टिपिकल पॉइंट पे जाते हैं क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे मेरी जो खातिरदारी होती है वो अलग ही होती है। So point is we are going to the petrol pump right now and मैं इसको टंकी जो है इसकी पूरी फुल कराऊंगा and then let's see how much that costs. तो गाइस ये पूरा हमने फुल करने के लिए बोल दिया है। अभी इसका आप देख सकते हो जो नीडल जो है वो बिल्कुल मतलब इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली एम्प्टी, बट वो बॉटम वाइट वाले उस पर है ये नीडल। तो नाउ दे आर फिलिंग इट अप और फिर मैं बताता हूँ आपको कि कितना लगता है टू फिल अप MG ग्लॉस्टर। अभी जितनी जो रेंज थी वो मतलब कि रेंज कितनी है 206 जो है वो है उसकी रेंज, तो उसके ऊपर फिर हमने करा था। सो आई विश कि पूरी एम्प्टी होती, बट अब क्या करें, दिखा रहा हूँ मैं आपको, एम्प्टी दिखाई है नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब वो पूरा फुल कर रहे हैं एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगा है उसमें इसको फुल करने में। 1500 हो गया, 18 लीटर हो गई, 18 लीटर गए हैं आधा। बहुत महंगा ब्लॉग पड़ गया ये, आई नो ये ब्लॉग ही महंगा पड़ गया है यार। मोनेटाइजेशन पे करना पड़ेगा यार भैया, प्लीज इसको व्यूज दे दो। हाँ प्लीज इस वजह से लाइक्स मारो। हाँ एग्जैक्टली 61 लीटर्स गाइस। तो गाइस 61 लीटर्स अभी हुआ था एंड आई फील लाइक ऑब्वियसली 20 लीटर तक का होगा, तो दैट इज क्वाइट अ थिंग। एंड कितना 4317। तो मेरे को लगता है कि लगभग आपको, क्योंकि ये डीजल है तो आई थिंक 6500 ना 6500 तक का मुझे लग रहा है कि फुल टैंक अगर आपको कराना होगा तो 6000 उसमें होगा। एंड अभी फुल पे क्या रेंज दिखा रहा है 647। गाइस अभी अगर आप सुन रहे हो तो अभी हम दिल्ली के NH8 हाईवे पे हैं एंड अभी गाड़ी में कुछ भी नहीं लगा रखा, मैंने कोई वॉइस चेंज नहीं कर रखी गाड़ी, तो जितना आपको सुनाई दे रहा है कैबिन इतना क्वाइट है इसका। तो ऑन अ बिजी NH8 हाईवे आप ये देख लीजिए, बिजी NH8 हाईवे, ठीक है, मगर आपको कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। इंजन की नॉइज़ इतनी नहीं है इसकी जितनी अगर आप फॉर्च्यूनर या एंडेवर में बैठोगे तो उसमें जो है यू कैन एक्चुअली हियर इट, थोड़ा बहुत ट्रकिश टाइप की फील आती है उन गाड़ी में। दिस इज इट फील्स अ बिट मोर रिफाइंड, और ऐसा नहीं है कि व्हेन यू पुट योर फुट डाउन तो वो किक बैक वाली फीलिंग आ रही है या कुछ हो रहा है। इट इज़ अ वेरी स्मूथ क्रूजर, तो अब हमने अभी तक ऑफ रोडिंग इसकी कुछ ट्राई नहीं करी है, तो दैट मीन्स आई कैन नॉट से व्हाट इट्स लाइक ऑन ऑफ रोडिंग। जैसे लोगों ने बता रखा है कि इट इज केपेबल, बट कई लोग यूट्यूब पर रिव्यूज डाल रहे हैं कि भैया बेकार है ये गाड़ी है, स्टफ लाइक दैट। बट सो फार ऑल आई कैन डेफिनेटली से इज दैट इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये कोई स्कूटर वाला आया था पूरा अपना बाजा बजाते हुए, तो आपने जितना वो सुना वो उतना ही यहाँ पे सुनाई देता है, बट नॉट मोर देन दैट। इट इज़ क्वाइट स्मूथ। इवन जो टायर्स जिसके साथ ये गाड़ी आती है, आई थिंक इट्स हैंडकुक, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डिसेंट, एंड दे आर वेरी नॉइज अब्जॉर्बिंग टायर्स। और ये देखो ये रहा, इसको ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ये देखो आपके ब्लाइंड स्पॉट में एक ये स्कूटर वाला बंदा है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे आ गया ताकि वो बता दे कि भैया ये भाई साहब जो है मर ना जाए कहीं, हमने मोड़ दी गाड़ी। तो मैं एरो सिटी तक अगर आया ही हूँ तो ऑब्वियसली कॉफ़ी तो लेकर के जाऊँगा ही, सो जस्ट डूइंग दैट एंड ओह शिट,
इसका एग्जिट यहाँ से है। तो गाइस मैं पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ बिकॉज मैं इस वाली सीट पे एक्चुअली बहुत कम बैठा हूँ। यूजुअली इज बी मी ड्राइविंग और सिटिंग अप फ्रंट। तो आज ज़रा मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि पीछे की सीट का क्या कंफर्ट लेवल है। अभी हम लोग जो है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गए थे एंड जेन्युइनली इट फेल्ट क्वाइट स्मूथ, वेरी स्मूथ। आई वुडंट से कि जैसे एयर सस्पेंशन वाली स्मूथनेस जो होती है वैसी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, बट काफ़ी स्मूथ है। एंड अगर आप लेग स्पेस देखें 5 फुट 8 इंच का हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है यहाँ पे। नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। बट द मेन थिंग इज़ गाइज अगर मैं जैसे कॉफ़ी अगर लेकर के आया हूँ तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, यू नो, क्योंकि यहाँ पे कहीं आपको कप होल्डर्स तो देखेंगे नहीं, बट यहाँ पे एक्चुअली हैं कप होल्डर्स। दे आर राइट हियर नीचे को एंड दे फोल्ड आउट फ्रॉम द सीट। तो यहाँ पे ये फोल्ड आउट होते हैं, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। बट जिन लोगों को अगर पता ना हो और ग्लॉस्टर ले रहे हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं है। और गाइस पीछे यू हैव योर ओन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, यू हैव योर हीटिंग कूलिंग मोड्स हैं यहाँ पे ऑन ऑफ। तो ये करके मैंने ये ऑन कर दिया। यू कैन पुट इट अप एंड you get your air conditioning and everything through these vents which are on the roof. So that's actually pretty good. That's what the car actually looks like during the night time, and with a massive panoramic roof guys, automatically मज़ा ही आ जाता है यार यहाँ पे बैठ करके। So far guys, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपका बजट ये है। क्योंकि हमने पूरा टॉप एंड वेरिएंट नहीं लिया था जिसके अंदर वो ADAS सिस्टम है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली ब्रेक करता है एंड स्टफ। सो but otherwise we took the one level less, which was the Smart. So guys, I hope you enjoyed this little mini owner's review of the nighttime experience of the MG Gloster। और कुछ चीज़ें जो हमको पसंद हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं पसंद है, और अगर आप कंसिडर कर रहे हो then I hope it's helped you in making the right decision about the MG Gloster। and अगर अभी तक देख रहे हो then please subscribe, like करो यार, रोज़ के रोज़ fun content बना करके दे रहा हूँ आपको। Till then guys, I'll see you guys tomorrow. Stay safe, stay sexy.